आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, कहते हैं थायराइड कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता। इवन ये भी अगर कोई क्लेम कर दे कि थायराइड ठीक हो गया तो उस पर केस भी हो सकता है। ये रिपोर्ट है थायराइड के रोगी की जो ठीक हुआ है। और ये रिपोर्ट तो कोई भी निकलवा सकता है। इसका तरीका मैं बता दूं, कोई स्वस्थ व्यक्ति की रिपोर्ट कराओ और लाके दिखा दो ये ठीक हो गया। साक्षात रोगी है सामने, इसका एड्रेस पता सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से मैं सभी वैद्यों से कहता हूं कि प्रमाणिक तरीके से सत्य के साथ ईमानदारी के साथ आप आगे आओ, आपका लक्ष्य पूरा होगा और देश धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। लो बता दो बेटा, आपका नाम पता बता दो, कहाँ से? मेरा नाम सोनम है और मैं नोएडा से आई हूँ। 1.5 महीने की मैंने दवाई खाई है और 1.5 महीने में मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल आया है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ईमानदारी से मेरी बात मानी तो बिना किसी विशेष औषधि के मात्र 6 महीने में इनका 15 से 20 किलो वजन कम हो जाएगा। अभी इनके शरीर में वजन ओवरवेट है, वो जब तक कम नहीं रहेगा तो कभी थायराइड के रूप में या कभी शुगर के रूप में, कभी हार्ट ब्लॉकेज के रूप में वो बीमारियां आती रहेंगी। और आयुर्वेद का अर्थ ये है कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाए। और दूसरा एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कैंसर का। रिपोर्ट थी ना, आप सुबह आप थे नहीं शायद। एक और मेरे पास रोगी है, संतरा देवी जी हैं। माता जी आप है ना? हाँ एक मिनट आओ। सत्तो देवी। अच्छा संतो देवी, सत्तो देवी जी हैं। कैंसर के विषय में हम कहते हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता या आयुर्वेद से प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर ठीक नहीं होता। मेरे पास सबसे पहले मैं आपको कुछ सैंपल के उदाहरण हैं, आप चारों तरफ देखो ये लगे हैं और करीब 350-400 स्टोरियाँ मैंने कवर की हुई है। माता जी से बाद में मिलाऊंगा, आप एक एक स्टोरी को देखो। ये खुद इसकी बेटी एसएमएस में डॉक्टर है MBBS और 2 बार होके तीसरी बार फिर हुआ और यहाँ से ठीक होके गई है। ये बिहार से हैं, 4th स्टेज के, ये सारे 4th स्टेज के दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनको डॉक्टरों ने 6 महीने की लाइफ बोला था। अनिल विज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के परिचय में है। ये किडनी निकालने के लिए बोला था, आज 2 साल हो गए इनकी दवा छूटे हुए। ये गले के कैंसर के हैं, ये भी गले कैंसर के हैं। ये नाक का कैंसर है, जयपुर राजस्थान से पता है। ये हिमाचल से है, बच्चादानी निकालने के लिए बोला था। ये रेवाड़ी से है, ये अलवर से हैं। ये 3rd स्टेज के थे, बिस्तर पे आ गए थे, मिस्त्री पने का काम करते हैं, आज घर पे आराम से अपना सारा काम कर रहे हैं दोबारा से। तो ये सारी कहानियाँ हैं ऐसे लोग। ये 40 से निराश होकर आई थी कि जीभ काटनी पड़ेगी। ये दिल्ली एम्स ने बोला था कुछ हफ्तों की लाइफ है, आज ये 1 साल है, पूरा ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाते, मेदांता से वापस आई है, ठीक है। तो ऐसी सारे ये स्टोरियां हैं जो ठीक होके इस गुरुकुल से गई हैं। और प्रमाणिक रूप से 466 लोगों के मोबाइल नंबर और रिकॉर्ड मैं दे सकता हूं जो पिछले 1 साल में ठीक हुए हैं। और भी अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मुझे 2-3 लैपटॉपों की आवश्यकता है। पुराने लैपटॉप चाहिए, नए नहीं चाहिए। कोई सहयोग कर सके तो 2-3 लैपटॉप के बाद मैं इसको पूरा डिजिटल कर दूँगा। जैसे जो दिनचर्या बना रहे हैं भाई जी, जो चाणक्य जी दिनचर्या रजिस्टर में बनाते हैं, 2-3 लैपटॉप के बाद उसे मैं पूरा का पूरा डिजिटल कर दूंगा। कभी भी कोई किसी भी रोगी का आंकड़ा चाहिए तो ऑनलाइन कर देंगे। ये गले के कैंसर का रोगी है, ये रोगी शायद यहाँ मौजूद भी हो। ये रोगी है, ये ब्लड कैंसर का रोगी मात्र 3 महीने में। ये गोपालगंज बिहार, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसको। ये भी बिहार का, पूरे शरीर में। कर्नाटका का केस है। इसको कुछ हफ्तों की लाइफ बताया था, 200 गज चलने के लिए इसे 1 घंटा चाहिए था। आज 20 एकड़ की खेती कर रहा है ये हड्डी का कैंसर जो आसानी से ठीक नहीं होता, भिवानी का केस है। ये 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमारे पास आए थे। ये बिहार से है। तो ऐसे ये पलवल से हैं। ये 60 लाख रुपए का खर्च मेदांता ने बताया था इनको रोबोटिक सर्जरी के लिए। मात्र 2.5 महीने में नॉर्मल हुए और मेदांता ने पुष्टि करी कि ये बिना दवा के ठीक कैसे हो गए। हमने पुष्टि नहीं करी। ये बच्चेदानी कैंसर का केस है। तो ऐसे आप, ये दिल्ली का पेट का कैंसर है। आपके पास सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन ये कार्य पूरा नहीं है, ये कार्य पूर्ण रूप से अधूरा है। इस कार्य में, इस प्रक्रिया में ढेरों प्रकार की कमियां हैं।
इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सुधार सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा कि योग्य व्यक्तियों का अभाव है, जो ईमानदारी और पवित्रता से जो काम कर सके, उन योग्य व्यक्तियों का अभाव है। अन्यथा इस काम को और श्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। अब मैं आपको लाइव एक और रोगी से मिलाता हूँ। माता जी, कहाँ पे कैंसर था आपको? खाने वाली नली का कैंसर था माता जी का, और 20 साल पुराना दमा था। दमा अभी ठीक नहीं हुआ है, और ये इनकी लेटेस्ट पैट स्कैन की रिपोर्ट है, और मेदांता में ही की गई है ये रिपोर्ट भी। ये ठीक होने के बाद की है, और ठीक होने से पहले की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी ठीक होने के बाद की रिपोर्टें हैं, और ये रिपोर्ट दी गई है 13 अगस्त की रिपोर्ट है, आज शायद 21 अगस्त है। ये देखो, नो एविडेंस ऑफ फ्री फ्लूइड एक्सनिया। और ये 18 मई की इनकी पैट स्कैन की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट के अलावा माता जी यहीं पे, माता जी कहाँ की रहने वाले हैं आप? पकड़ो इसको। नोएडा के रहने वाले। कितने महीने हो गए यहाँ दवा खाते हुए? 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद इनकी रिपोर्ट आई है नॉर्मल। और कितनी लागत आपकी लगी है बताओ? लग गया है 20 लाख तक। यहाँ पे गुरुकुल 20 लाख रुपए, बाहर गुरुकुल में कितनी लागत लगी है? मैं तो लड़के को पता नहीं। बेटा कितने रुपए की दवा लेके जाते हो? एक बार आ गया हो। एक महीने की 10,000 की। आओ, 1 महीने की 10,000 रुपये लागत है। महीने की 10,000 की। और ये ऑप्शन भी समाज के पास है कि जिसके पास पैसा नहीं है तो संकल्प लेके दवा फ्री लेके जा सकता है। और ये एक हमारे संगठन का प्रमुख लक्ष्य भी है कि जीवन देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना इंश्योर हम ज़रूर कर देंगे इस संगठन के माध्यम से कि दवा के अभाव में इस अफसोस से परिवार का कोई सदस्य ख़त्म नहीं होगा कि मैं अपने रोगी को दवा नहीं दिलवा पाया। कितने मर्जी पूरे देश से रोगी आ जाएं, ये संकल्प ले 32 कैंसर के कारण है, इनका प्रयोग मैं नहीं करूँगा और अपने परिवार को नहीं करने दूँगा जिस वजह से कैंसर होता है। तो वो निःशुल्क दवा यहाँ से लेके जा सकता है। इवन अगर नहीं आ सकता तो हम कोरियर से भी निःशुल्क दवा भेजने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो ठीक होने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये जो 32 कैंसर के कारण हैं, इनका अगर वो प्रयोग करेगा तो मैं कितनी भी दवा दे दूँ, ठीक नहीं होना। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो महत्वपूर्ण कारण है मन। आज हमारा मन इतना छल कपटी हो गया है कि हर समय हम हर किसी ना किसी व्यक्ति के लिए गलत ही सोचते रहते हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र या कोई ना कोई स्वार्थ अपने मन में रखते हैं। तो जब तक हम स्वार्थ को ख़त्म नहीं करेंगे, पेड़ पौधों से बच्चों की तरह प्रेम नहीं करेंगे, माता पिता की तरह सम्मान नहीं करेंगे, जीवों को नहीं बचाएंगे। और गाय, कहते हैं कि गाय को जो है ना जीव कहना या पशु कहना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। गाय को हम माँ नहीं मानेंगे, राष्ट्र माता नहीं मानेंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तुलसी को पौधा, माता पिता को इंसान, और गाय को जीव, और बरगद पीपल को पेड़। ये कहना जो है, हाँ, तो प्रसाद को अन्न, अच्छी बात इन्होंने बताई, एक और ऐड करी, इनसे सीखा। उसको अन्न कहना ये एक तरीके का पाप ही है, क्योंकि बरगद पीपल कोई पेड़ नहीं है, वो साक्षात जीवन और देवता का रूप है। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और जो गाय है वो हमारी माँ है, राष्ट्र माता है, बल्कि पूरे विश्व की माता है। जब इस सृष्टि में सब नष्ट हो जाएगा, केवल गाय बच जाएगी तो दोबारा से सब खड़ा कर देगी। जीएम सीड्स को दोबारा से अगर देसी कोई कर पाएगा तो गौ माता कर पाएगी, क्योंकि जब उस जीएम सीड्स को गाय खाएगी, जब वापस गोबर के माध्यम से वो बाहर आएगा तो देसी निकल के ही आएगा। इसके अलावा और किसी के पास शक्ति नहीं है। तो गौ माता का पालन हो, गौ माता की रक्षा हो। और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, जिसको घर पे दवा बनानी है उसकी विधि हमने YouTube पे डाली हुई है, और देश भर के यूट्यूबर्स को बोला है कि आप आओ,
खाली समय में बनाओ और अपने YouTube चैनल पे डालो। बहुत सारे छल कपटी भी आए हैं जो बना के ले गए और उन्होंने डाली नहीं, कंडीशनें लगाई, ये कर दो, ये पैसे दे दो, फलाना एग्रीमेंट कर लो, ढिक्का है। तो ऐसे लोग अपने यहाँ ना आए, अपना समय नष्ट करेंगे। जो सिर्फ देश धर्म का काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है। बोलो सर्वदेव गौ माता की।